लंबी दूरी की यात्रा करने के मामले में हवाई जहाज पर उड़ान भरना हमारे गंतव्य तक पहुंचने के सबसे तेज, सबसे सुरक्षित और आसान तरीकों में से एक माना जाता है। दुर्भाग्य से कभी कभी रनवे के लंबे सपाट हिस्से हमेशा कुछ निश्चित स्थानों पर उपलब्ध नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि पायलटों को रनवे पर उतरने के लिए विशेष रूप से कुशल होना पड़ता है। उनमें से कुछ ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हैं, कुछ संकीर्ण घाटी में हैं और जबकि कुछ तो समुद्र तट के बगल में स्थित हैं और थोड़ी सी चूक के परिणाम स्वरूप गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। दरअसल कहा जाए तो पायलट ही हमारे आसमान के असली हीरो हैं। तो आइए जानते हैं दुनिया के सबसे डरावने और खतरनाक हवाई अड्डों के बारे में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। हर साल हजारों ट्रैकर्स माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर अपनी किस्मत आजमाते हैं। लेकिन पहाड़ पर चढ़ने के रोमांच से पहले उन्हें लुकला हवाई अड्डे पर उड़ान भरने के रोमांचक अनुभव से गुजरना पड़ता है। यह छोटा हवाई अड्डा पूर्वी नेपाल के लुकला शहर में स्थित है। आप हर संभावित खतरे के बारे में सोचें जो एक हवाई अड्डा प्रस्तुत कर सकता है और लुकला में यह सब कुछ है। 9,325 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई अड्डों में से एक है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ पर हवा का दबाव बेहद कम होता है, जो हवाई जहाज की लैंडिंग को प्रभावित करता है। यहाँ का हवाई अड्डा चारों तरफ से हिमालयी भूभाग से घिरा हुआ है। एक तरफ पहाड़ी है तो दूसरी तरफ गहरी घाटी है। रनवे बेहद छोटा है, सिर्फ 1729 फीट का है, जिसके कारण पायलट को यहाँ पर विमान को उतारना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। कृपया ध्यान दें, दुनिया के कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो रनवे है वहाँ 10,000 फुट से अधिक लंबे हैं। यहाँ पर इसे बदतर बनाने के लिए बिजली की अनियमित आपूर्ति भी है, यानी बिजली कभी रहती है और कभी चली जाती है। इसीलिए यहाँ पर सही परिस्थितियों के अलावा और किसी भी समय में उतारना जोखिम भरा होता है। केवल हेलीकॉप्टर और छोटे फिक्स विंग प्रोपेलर विमानों को यहाँ पर उतरने की अनुमति है। भूटान में केवल एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, पारो छू नदी के तट पर स्थित है। यह दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई अड्डों में से एक है। यहाँ का रनवे सिर्फ 6,500 फीट का है और यह 18,000 फुट की पहाड़ी चोटियों के बीच में घिरा हुआ है। यहाँ घाटी के मध्यम में तेज हवाएं चलती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गंभीर अशांति होती है। यहाँ पर अनियंत्रित भूभाग, उच्च ऊंचाई और बदलते मौसम के कारण उड़ानों को केवल दिन के समय में क्लियर विजिबिलिटी होने पर और मौसम संबंधी परिस्थितियां अनुकूल होने पर ही अनुमति दी जाती है। फ्रांसीसी आल्प्स में इतालवी सीमा के पास स्थित यह दुनिया का सबसे छोटा रनवे है, जिसकी लंबाई मात्र 1722 फीट है और धीमी लैंडिंग वाले विमानों की मदद के लिए यहाँ पर 18.5 फीट की ढाल भी है। यह हवाई अड्डा गहरी घाटियों के मध्य में एक खतरनाक दृष्टिकोण पर है। यहाँ का रनवे लुकला एयरपोर्ट से भी छोटा है। इस हवाई अड्डे पर सिर्फ प्रमाणित यानी सर्टिफाइड पायलटों को ही विमान को उतारने की अनुमति है। यहाँ ढलान उतरने से कहीं अधिक कठिन होता है, क्योंकि 18.5 फीट की जो प्रतिशत की धीमी गति से बनाया गया है। यदि विमान रनवे के अंत तक पर्याप्त गति नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसे बस एक चट्टान के किनारे से उड़ान भरना पड़ता है और उम्मीद ये करते हैं कि उड़ान अच्छी से टेक ऑफ हो जाए। कैरिबियाई द्वीप सेंट मार्टिन में स्थित यह हवाई अड्डा शुरू में छोटे विमानों के लिए बनाया गया था। समय और पर्यटन की बूम के कारण यहाँ पर योजनाओं को बदलना पड़ा और विमान जैसे F340 और 747 को भी यहाँ पर उतारना पड़ा। इन विमानों को उतारने के लिए कम से कम 7,100 फीट का लंबा यहाँ पे रनवे था, जिसको आपको पता है अधिकांश बड़े विमानों को, जैसा कि मैंने भी शेयर किया था आपसे, कि सुरक्षित लैंडिंग के लिए न्यूनतम 10,000 फीट लंबे रनवे की आवश्यकता होती है और यहाँ का सिर्फ 7,150 फीट लंबा रनवे है, जिसके कारण यह खतरनाक हवाई अड्डा बन जाता है। ये रनवे महो समुद्र तट के बीच में है, यानी महो समुद्र तट यानी महो का बीच है जिसके बगल में है, जिसके पर यहाँ पर जो लोग सनबात के लिए आते हैं उन्हें हवा और रेत के विशाल झोंकों का सामना करना पड़ता है। एक रनवे की सार्वजनिक समुद्र तट की निकटता जोखिम के साथ आती है। 2017 में न्यूजीलैंड की एक महिला की मृत्यु यहाँ पर एक विमान के जेट विस्फोट के लगी चोटों के कारण हो गई। जेट विस्फोट आप तब कहते हैं जब विमान टेक ऑफ करता है या लैंडिंग करता है। ये डरावना होने के बावजूद, यानी ये यहाँ पे जो रनवे है, जो एयरपोर्ट है, वो डरावना होने के बावजूद देश के सबसे सुंदर हवाई अड्डों में से एक माना जाता है। मेडिरा हवाई अड्डा अटलांटिक महासागर में मेडिरा पुर्तगाल समूह पर स्थित है। ये हवाई अड्डा खड़ी चट्टानों और समुद्र के किनारों के बीच में स्थित है। यहाँ पर तेज हवाएं चलती हैं, जिसके कारण प्लेन को जमीन पर उतारने के लिए पायलटों को बहुत कठिनाई आती है। मूल रनवे सिर्फ
5,249 फीट लंबा था। यहाँ पर पर्यटन को बढ़ाने के बाद यह तय किया गया कि रनवे को 9,124 फीट तक बढ़ाया जाएगा। यह उतना आसान नहीं था जितना लगता है। इंजीनियरों ने यहाँ पर समुद्र के ऊपर एक मंच पर एक बड़ा हिस्सा बनाने का तय किया, जो 180 स्तंभों द्वारा समर्थित, यानी 180 स्तंभों पर स्थित है। इन स्तंभों को लैंडिंग के दौरान सीरियस शॉक लैंडिंग का सामना करना पड़ता है। यहाँ उतरने के लिए पायलटों को अलग से प्रशिक्षण दिया जाता है और सिर्फ लिमिटेड पायलटों को जो सर्टिफाइड हैं उनको यहाँ पर उड़ान भरने के लिए और लैंडिंग करने के लिए परमिशन है। प्रत्येक हवाई अड्डा दोस्तों अलग अलग होता है, लेकिन उनमें से कम तारमैक होता है, यानी कि जिस पर विमान उतर सकता है, जो पट्टी होती है उसको आप तारमैक वाला कहते हैं। यहाँ मैकमुर्डो स्टेशन के मामले में बिल्कुल नहीं है। यहाँ का रनवे बर्फ से बना हुआ है। आप कोई नियमित बर्फ से नहीं, यह रनवे वास्तव में व्हाइट आइस नाम की चीज से बने होते हैं, जो अविश्वसनीय रूप से संकुचित बर्फ का 3-4 इंच होता है। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे बहुत सारे लोग उड़ान भरेंगे, इसीलिए यहाँ का हवाई अड्डा बहुत विकसित नहीं है। यहाँ का हवाई अड्डा रास द्वीप में है और बर्फ रनवे हट पॉइंट प्रायद्वीप के नंगे ज्वालामुखी चट्टान पर बनाया गया है। यह महाद्वीप का एकमात्र मुख्य हवाई अड्डा है और इसका उपयोग यूएस अंटार्कटिका कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। दोस्तों, आने वाली बहुत सारी वीडियो में मैं आपको बहुत सारी जानकारी, जैसे एजुकेशन से, मोटिवेशन से, साइंस से, करंट अफेयर्स और बहुत सारी चीज़ों से जो आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकें, ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा। इसके कारण आप दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अभी तक आपने नहीं किया है, और इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।